वेलकम टू अनुरिति ज्योतिष केंद्र। इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली जो बताने जा रहा हूँ वो है सब लॉर्ड, केपी का बैकबोन, केपी का सब कुछ, सब लॉर्ड। ये अगर आपको सिग्निफिकेटर्स सही से निकालने आते हों, अगर आपको ग्रहों में कितनी ताकत है वो पता हो, कौन सा ग्रह सबसे पावरफुल है ये निकालना आता हो, और सब लॉर्ड का कैलकुलेशन आपको आता है, और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो अगर टाइम सही है तो केपी एस्ट्रोलॉजी वो एस्ट्रोलॉजी है जो कब क्या घटेगा वो बताती है, लेकिन इसमें टाइम बहुत बड़ा मैटर कर जाता है। तो टाइम का हमेशा ध्यान रखें। सब लॉर्ड बहुत जल्दी बदलता है, फ्रीक्वेंट चेंज होता है, इसलिए केपी में अगर टाइम सही नहीं है तो कोई कैलकुलेशन सही नहीं होगा, ये चीज़ मान के चलिए। लेकिन टाइम सही है 101%, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि फिर इसका प्रेडिक्शन गलत नहीं जाता। केपी में टाइम ऑफ इवेंट, केपी में इवेंट प्रॉमिस हो रहा है, नहीं हो रहा है, डिनाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ ए टू जेड केपी में निकल जाता है। चलिए हम यहाँ से चालू करते हैं। सब लॉट कैसे निकालते हैं। टोटल जो जोडिक होता है 360 डिग्री का होता है। एक साइन 30 मिनट 30 डिग्री का, मतलब 30 इंटू 60 1800 मिनट का होता है। 30 आवर्स। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। टोटल जो सर्किल है 360 डिग्री, सर्किल डिवाइडेड इंटू 12 पार्ट्स, दैट इज 30 डिग्री ईच। सर्किल को फिर 27 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 27 इक्वल पार्ट को 13 डिग्री 20 मिनट और 00 सेकेंड में करते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड स्टार और नक्षत्र। स्टार को फर्दर से डिवाइड करते हैं वो 9 पार्ट्स में, और वो जो 9 पार्ट्स हैं यही 9th डिवीजन ऑफ नक्षत्र इज कॉल्ड सब लॉर्ड। लॉर्ड ऑफ साइन इज कॉल्ड साइन लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ स्टार इज कॉल्ड स्टार लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ सब इज कॉल्ड सब लॉर्ड। अगर आप ये वीडियो सीधा इस वीडियो पे आ गए हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप मेरे केपी के बेसिक वीडियो से जाएंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा। तो आप इसको यहाँ से बंद करें अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है। अगर केपी का बेसिक्स नहीं है तो कुछ भी क्लियर यहाँ से नहीं होगा। सब लॉर्ड वो चीज़ होती है जो ये डिसाइड करती है कि चीज़ें कब कैसे घटित होंगी कि नहीं होंगी, सब कुछ बताता है। सब लॉर्ड अगर शनि है और 7th कस्पल सब लॉर्ड बन रहा है तो मैरिज में जो डिफरेंस है एज का वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सब लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड है तो शादी असंभव सी हो जाती है, नहीं होती है। सब लॉर्ड में ये कुछ बेसिक नियम है। अब सब लॉर्ड किसके नक्षत्र में है, अपने मित्र के नक्षत्र में है, खुद के नक्षत्र में है, नक्षत्रों का परिवर्तन हुआ है या शत्रु के नक्षत्र में चला गया है, तो यहाँ से उसकी ताकत फिर कम ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि ये किस तरह से बनता है। तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, 2.25 नक्षत्र होते हैं, और ये एक जो राशि होती है इसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं, और हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। तो अब यहाँ से आपका एक राशि है, 2.25 नक्षत्र है, एक नक्षत्र का 4 पद, और फिर ये 2.25 मतलब 1 पद। तो टोटल ये हो जाता है 800 800 200, मतलब हो जाता है टोटल ये 1800 मिनट। ठीक है, 800 मिनट को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से एक नक्षत्र मतलब 800 मिनट। अब 800 मिनट को आगे हम देखते हैं कैसे निकाला जाता है, ये 800 मिनट का क्या खेल होता है। जो 800 मिनट है ये 13 घंटे 20 मिनट का हो जाता है। ये 800 प्लस 800 1600 और ये 200, तो ये हो गया 13 घंटा 20 मिनट 00 सेकेंड। अब ये जब आपका सब लॉर्ड का स्पैन निकालना हमें, तो ये विंशोत्तरी दशा के हिसाब से चलता है। विंशोत्तरी दशा का अगर आपको याद रखना है तो उसका सीधा तरीका है के शु सु चमरा गु शा बु। केतु के बाद शुक्र के बाद सूर्य, चा मतलब चंद्र, मंगल, मा राहु, गुरु, फिर शनि और फिर बुध। तो केशु चमरा गु शाबू। चमरा यानी याद रखना है तो चमर, जैसे माई का चमर डुलाने आई, इस तरह के जो गाने उनको आप याद कर लें तो चमर मतलब पंखा। केशु
और गु शा बु। तो यहाँ से आपको ये पूरी विंशोत्तरी दशा याद हो जाएगी कि किस तरह से चलती है। अब इसका कैलकुलेशन देखिए कैसे निकाला जाता है, उसी के हिसाब से सब लॉट निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल सब लॉट यहीं से निकलेगा विंशोत्तरी दशा के हिसाब से 13 डिग्री 20 मिनट का अगर टोटल यहाँ पर हम समय ले लें तो स्पैन ऑफ सब लॉट कैसा होगा। पहला होगा केतु, क्योंकि केतु से स्टार्ट होगा। केतु की जो दशा होती है 7 वर्ष की फॉर्मूला चलेगा। टोटल जो विंशोत्तरी दशा होती है, विंशोत्तरी दशा, वो 120 मिनट की 120 साल की होती है। तो 7 मतलब ईयर्स, 120 टोटल ईयर्स मतलब 7 साल उसमें से केतु के हैं, डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 800, क्योंकि टोटल 800 मिनट है तो हो जाता 46.66। तो 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकेंड। फिर अगर हम सब लॉट लें वीनस, तो वीनस होता है 20 साल मतलब शुक्र, 120 दशा 120 साल टोटल, डिवाइड बाई 800 133.33 2 डिग्री 13 मिनट्स 20 सेकेंड। इसके बाद अगर हम जाते हैं स्पैन ऑफ सन, तो सन जो चलता है जो सूर्य वो 6 साल के लिए, तो 6 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 800, 40 मिनट 0 डिग्री 40 मिनट्स का, तो 0 डिग्री 40 मिनट 00 सेकेंड। अब अगर हम बात करें स्पैन ऑफ सब लॉर्ड मून, तो इसकी जो विंशोत्तरी दशा होती है 10 वर्ष की 120 में से, तो 10 डिवाइड बाई 120 इक्वल टू इंटू 800 इक्वल टू 66.66 मिनट, तो 1 डिग्री 6 मिनट 00 सेकेंड्स। इसके बाद अगर हम अगले में जाएंगे तो मार्स जो होता है इसकी दशा 7 वर्ष की होती है। 7 डिवाइड बाई 120 इंटू 800 46.66 0 डिग्री 46 मिनट 00 सेकेंड्स। अब अगर हम बात करें स्पैन ऑफ राहु, तो 18 डिवाइड बाई 120 इंटू 800 इक्वल टू 120 मिनट 2 डिग्री 00 मिनट 00 सेकेंड। अब अगर हम बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर की जो दशा है 16 वर्ष की। 16 डिवाइड बाई 120 इंटू 800 106.66 1 डिग्री 46 मिनट 40 सेकेंड्स। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सैटर्न्स टोटल पीरियड इज 19 ईयर्स, सो 19 डिवाइड बाई 120 इंटू 800 दैट इज इक्वल टू 126.66, so 2 degree 6 minutes 40 seconds. And now span of sublord Mercury. So Mercury's total विंशोत्तरी दशा is 17 years, तो 17 divided by 120 into 800 equal to 133.33 equal to 1 degree 53 minutes 20 seconds. That means ये हो गया टोटल 120 साल, दैट्स द टोटल इज 120, आई एम सॉरी, ये हो गया 20 टोटल जो पीरियड है 120 ईयर्स का, और ये टोटल 13 डिग्री 20 मिनट्स और 00 सेकंड का हो गया। तो ऐसे विंशोत्तरी दशा के हिसाब से ये सब लॉट्स इस तरह से निकलते हैं। अब मैं आपको यहाँ से सब लॉट निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर अश्विनी इज द स्टार विच इज ओन्ड बाय केतु, सो फर्स्ट सब लॉट इज केतु। केतु के बाद कौन आएगा, केतु के बाद देखिए यहाँ पर केतु के बाद शुक्र, देन द सेकंड, तो दूसरा तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सब लॉर्ड केतु, सेकंड सब लॉर्ड विल बी वीनस एंड थर्ड विल बी सन, सो ऑन। इस तरह से ये 9 तक चला जाएगा। सेकंड एग्जांपल इफ वर्नी इज द स्टार विच इज ओन्ड बाय वीनस, द सेकंड सब लॉर्ड विल बी द सन एंड द थर्ड सब लॉर्ड विल बी मून। अगर भरनी है और भरनी का अगर स्टार लॉर्ड है विच इज ओन्ड बाय वीनस, तो फर्स्ट हो जाएगा वीनस, सेकंड हो जाएगा वीनस के बाद क्या आता है देखिए आप, शुक्र के बाद सूर्य, फिर चंद्र। तो यहाँ पर इस तरह से सब लॉर्ड का डिवीजन होता है। तो इस तरह से अगर हिंदी में बोल दूं मैं, अगर अश्विनी नक्षत्र है तो उसके स्टार लॉर्ड होंगे केतु, तो फर्स्ट सब लॉर्ड इज केतु, मतलब पहला सब लॉर्ड केतु हो जाएगा, और दूसरा सब लॉर्ड हो जाएगा उसके बाद केतु के बाद आता है शुक्र, तो शुक्र, और जो थर्ड होगा वो सन मतलब सूर्य। सूर्य के बाद फिर अगला क्या हो जाएगा, सूर्य के बाद फिर अगले हो जाएंगे मून, मून के बाद फिर मार्स, मार्स के बाद राहु, जुपिटर एंड सो ऑन। ये चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। तो ये था सब लॉर्ड निकालने का मेथड। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। केपी एस्ट्रोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजी है टाइमिंग ऑफ इवेंट, प्रॉमिस ऑफ इवेंट्स निकालने के लिए यहाँ पर। लेकिन बीटीआर बहुत कठिन काम है, बीटीआर करना बहुत आसान नहीं है। बीटीआर सही नहीं होगा कुछ भी सही नहीं आने वाला है, मतलब वहाँ पर फिर केपी को फेल कर देते हैं। केपी कभी फेल नहीं होती, वहाँ पर टाइम फेल हो जाता है। तो सबसे पहले वीटीआर करना बहुत ज़रूरी है, वो भी वीटीआर आपको कम से कम 6 से 8 घरों को पकड़ के वीटीआर करना पड़ेगा। जैसे आपको आपका जो बड़ा भाई है छोटा भाई है जस्ट कनेक्टेड होना चाहिए,
उनकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाए, माता पिता की डेट ऑफ बर्थ मिल जाए। अगर परिवार में कोई मृत्यु हुई है तो वो एक और सबसे बड़ा इवेंट होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाए। कम से कम 7-8 घर का अगर आप BTR कर लेते हैं, उनको मिला लेते हैं, और 12 के 12 घरों का अगर आपने BTR कर लिया तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि फिर प्रेडिक्शन में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आती। क्लासेस के लिए KP एस्ट्रोलॉजी वैदिक के लिए ऑनलाइन भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 9691965634 है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।